नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2026 की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर। अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा सैन्य ऑपरेशन क्यों किया? राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार क्यों किया गया? और क्या इस कार्रवाई से दुनिया न्यूक्लियर युद्ध के करीब गई है? हम पूरी कहानी तारीखों और तथ्यों के साथ समझेंगे। और हाँ, ये सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं, ये वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी असर डाल रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव सालों से चल रहा था। 2020 में अमेरिका ने निकोलस मदुरो के खिलाफ नार्को टेररिज्म और ड्रग्स के आरोपों के साथ अभियोग चिन्ह जारी किए, लेकिन उस समय कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। 3 जनवरी 2026 ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, रात लगभग 2 बजे वेनेजुएला समय, अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक एक व्यापक सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने वेनेजुएला के उत्तरी हिस्से 3 जनवरी 2026 ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, रात लगभग 2 बजे वेनेजुएला समय, अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक एक व्यापक सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने वेनेजुएला के उत्तरी हिस्से में एयर स्ट्राइक किए, विशेष बलों द्वारा कई घेराबंदी की गई और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो तथा उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को वहां से पकड़ लिया गया। 150 से अधिक एयरक्राफ्ट के समर्थन और विशेष फोर्सेस की मदद से यह ऑपरेशन काफी तेजी से पूरा किया गया। 3 जनवरी 2026 न्यूयॉर्क में लाया गया। उसी रात कैप्चर्ड मदुरो को पहले USS इवो जिमा युद्धपोत पर ले जाया गया और फिर स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस न्यूयॉर्क पहुंचाया गया, जहां उन्हें FBI की हिरासत में रखा गया। ये बहुत दुर्लभ है कि किसी बैठे हुए राष्ट्राध्यक्ष को दूसरे देश की फौजी ताकत तुरंत पकड़कर अपने देश ले जाए। अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया? 3 मुख्य वजहें। 1. ड्रग और सुरक्षा आरोप। अमेरिका का दावा रहा कि मदुरो की सरकार लंबे समय से ड्रग तस्करी नेटवर्क में शामिल रही है और इसे नार्को टेररिज्म की श्रेणी में रखा गया है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार ये आरोप वर्ष 2020 से ही चल रहे थे। 2. भू राजनीति और तेल संसाधन। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार 303 अरब बैरल में से एक है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 17% हिस्सा हो सकता है। अमेरिकी नेताओं ने तर्क दिया कि मदुरो की नीतियां तेल से जुड़ी अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर रही थीं, इसलिए उन्हें हटाना आवश्यक था। 3. 2025 के दबाव और सैन्य तैयारी। सितंबर 2025 से अमेरिकी फौजियों ने कई छोटे बड़े निशानों पर कार्रवाई शुरू की थी और दिसंबर 2025 में इंटेलिजेंस गतिविधियां वेनेजुएला में बढ़ गईं। ये संकेत देते हैं कि 3 जनवरी 2026 का ऑपरेशन अचानक नहीं, बल्कि महीनों की योजना का नतीजा था। दुनिया की प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र से लेकर चीन, रूस तक। चीन ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा की, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि ये लैटिन अमेरिका में स्थिरता के लिए खतरनाक है। ब्राजील, मैक्सिको और फ्रांस ने भी कहा कि ये कार्रवाई सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं है और इससे क्षेत्रीय शांति को जोखिम है। कुछ देशों ने अमेरिका के कदम को लोकतंत्र के पक्ष में एक कार्रवाई कहा, लेकिन बहुत से विशेषज्ञ फिर भी इसे विवादास्पद मानते हैं। क्या इससे न्यूक्लियर युद्ध का खतरा है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हमले ने दुनिया को न्यूक्लियर युद्ध के करीब पहुंचा दिया है? साफ कहा जा सकता है, अभी कोई न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन विश्व की प्रमुख परमाणु ताकतों के बीच भरोसा और बढ़ा तनाव है। चीन और रूस जैसे देशों की आलोचना ये दर्शाती है कि शक्तियों के बीच भरोसे का अंतर बढ़ रहा है, जो किसी भी समय गलतफहमी और बढ़ते संघर्ष का कारण बन सकता है। यही से न्यूक्लियर युद्ध जैसी चर्चाएं शुरू होती हैं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी नहीं है, ये वैश्विक राजनीति, कानून, राष्ट्रीय अधिकार, सॉवरेनिटी, तेल संसाधन और शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। 3 जनवरी 2026 ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और मदुरो की गिरफ्तारी ने एक नई राजनीतिक वास्तविकता को जन्म दिया है। दुनिया अब अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रों के अधिकार की बात कर रही है, और जहां तक न्यूक्लियर युद्ध का सवाल है, अब तक तो केवल भरोसा टूट रहा है, आग नहीं लगी है। लेकिन अगर भरोसा टूटता रहा तो छोटी चिंगारी भी बड़ा जंग बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो भावनाओं से नहीं,
तथ्यों से भरा लगा हो, हर तारीख और हर पहलू साफ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही गंभीर, फैक्ट चेक्ड और एंकर स्टाइल रिपोर्टिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको सबसे पहले और सही तरीके से पता चले। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए